अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम जी इसहाक साहब की तरफ आए हुए हैं उनकी रिहाइशगाह पर, और ऐसे बातों बातों में एक बात निकली है कि मैंने उनसे सवाल किया है कि मैंने कहा इसहाक भाई, ये इधर जो सरकारी जो वासा के जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो पुराने हैं उन्हें डेड कर दिया गया है, और नए ट्यूबवेल के लिए वो प्रॉपर्टी के लिए आगे हुकूमत को आगाह करते हैं कि हमें नई प्रॉपर्टी दी जाए ताकि हम उसके ऊपर ना नया ट्यूबवेल लगाएं। पुराने ट्यूबवेल को वो डेड कर देते हैं। क्या ये पुराने ट्यूबवेल दोबारा कारामद हो सकते हैं कि नहीं? ज़रा इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है आजकल पानी का बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ लाहौर में ख़ास तौर पर, और बिलअमूम जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है पानी की बड़ी शदीद किल्लत जो है वो पाई जाती है। तो इस किल्लत की वजह से ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो अब ग्राउंड वाटर जो है उस पर जो है ना हमारा बढ़ता जा रहा है, और इस दबाव की वजह से ग्राउंड वाटर पर जो इस वक्त दबाव आ रहा है ज़ेर ज़मीन पानी पर, इस वजह से जो है वो उसकी सतह भी जो है वो नीचे जा रही है। और इसके अलावा हुकूमत को ये भी इशू है कि जो है जो ट्यूबवेल ख़राब है उनका बदल जो है उनकी तब्दीली जो है उनकी जगह पर नया ट्यूबवेल जो है लगाने के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिसमें एक सबसे बड़ा मसला जो है वो जगह का भी है कि जगह जो है वो लाहौर शहर के अंदर आबादी के बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से, आबादी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से नए ट्यूबवेल लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस मसले को जो है वो ज़ेर बहस लाने के लिए, इस मसले के हल के लिए जो है ये इसका हल मौजूद है। जो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल हैं उनको जो है वो काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, अगरचे उनका डिस्चार्ज जो है वो निस्बतन जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन यह है कि इतने ज़्यादा पैसे लगाने और जगह की किल्लत की वजह से और ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीशन जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो उसका लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। डिप्लीशन से मुराद ये है कि ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जा रहा है। तो इस मसले को एड्रेस करने के लिए ये बेहतरीन हल है कि पुराने ट्यूबवेल जो हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए और उनको जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाए, जिससे जो है वो वासा के ऊपर भी और कम्युनिटी के लिए भी जो है ना वो फ़ायदा मंद होगा। एक तो यह है कि वासा के अखराजात जो हैं वो उससे कम हो जाएंगे। नए ट्यूबवेल लगाने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट करना, नए जो है वो जगह तलाश करना और फिर उसके ऊपर टाइम भी लगाना और पैसा भी लगाना, वो बहुत बड़ा एक इशू है। इससे ये है कि कम पैसों में जो है वो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। तो इसके हल मौजूद हैं जी। अगर कोई हुकूमती अदारा अगर आपसे रब्ता करे तो आप इसके ऊपर उन्हें हल तलाश करके दे सकते हैं, और कम खर्च बाला नशी में उसी प्रॉपर्टी के ऊपर नया ट्यूबवेल एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। जहाँ पर पहले से ट्यूबवेल लगा हुआ है, मैं उसी ट्यूबवेल की बात कर रहा हूँ, उसी ट्यूबवेल को जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है। देखें, वासा के पहले जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो बड़े हाई डिस्चार्ज पर हैं। मिसाल के तौर पर 4 किस्से के ट्यूबवेल लगे हुए हैं और 2 किस्से के ट्यूबवेल लगे हुए हैं। अब 4 किस्से का ट्यूबवेल जो है वो ज़ाहिर है कि वो पानी की डिप्लीशन जो है, यानी पानी की कमी जो है, वाटर लेवल का नीचे जाना जो है वो उसी तेज़ी से उसको करेगा, और 2 किस्से का ट्यूबवेल जो है उसी तरह से उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो इसमें यह है कि पुराने ट्यूबवेल को ही काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए उसके हल जो है वो तलाश किए जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक साहब। इंशाअल्लाह ताला जी इसके आखिर में मैं अब अपने जो नाजरीन हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप कहीं भी इस तरह का वासा का कोई इशू देखें कि अगर वो वासा का डिपार्टमेंट जो है वो अगर वो ये कहते हैं कि ये पुरानी प्रॉपर्टी के ऊपर नया ट्यूबवेल नहीं लग सकता, तो इसकी स्क्रीन के ऊपर, हमारी इस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर मोहम्मद इसहाक साहब इनका नाम है और उनका नंबर भी ऊपर आ जाएगा, तो आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये उसका बेहतर हल बताएंगे। जी शुक्रिया।